प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम वाला, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटजी बताई थी। उसी स्ट्रेटजी के तहत हमारी वीडियो नंबर 1, जिसमें हम आपको कराने जा रहे हैं प्यारे बच्चों हिंदी गद्य पद्य का संपूर्ण इतिहास। देखिए, मैं आपको अपनी मेहनत का एक दृश्य दिखाता हूँ, जिसमें मैंने क्या किया है, ये सभी नोट्स एक बहुत ही मेहनत और कुछ अच्छे उनके थ्रू तैयार किए गए हैं। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें से वो सभी रचनाएं शामिल हैं जो तीन से ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम में आई हैं। इसका एक आप देख सकते हैं, आप अपने पिछले एग्जाम उठाएंगे तो पता पड़ जाएगा आपको। देखिए, इसमें वही क्वेश्चन है जो आपको करने हैं अंतिम समय में। ऐसी स्ट्रेटेजी, अंतिम समय में ऐसे क्वेश्चन जो जिससे हम बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ इन्हीं को याद कीजिएगा और आप देखेंगे कि 80 से 90% रचनाएं आपके क्वेश्चन इसी में से पुट आउट हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पता है आपके सिलेबस में आए हैं दो युग आते हैं, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग की अवधि है 1920 से 1940 तक। यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन किया गया है, तो इसको ध्यान रखना। किसके नाम पे है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर इसका नाम शुक्ल युग रखा गया है। इसके साथ साथ ये पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन याद रखना है बच्चों, कि शुक्ल युग को अन्य किस नाम युग से जाना जाता है, तो इसका नाम है प्रसाद युग और प्रेमचंद युग, याद रखना है। अब देखिए, सबसे पहले शुक्ल युग की कुछ रचनाएं पूछी जाती हैं और विधाएं पूछी जाती हैं। तो शुक्ल युग के रचनाकार सबसे मुख्य रचनाकार आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनके दो निबंध बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और सबसे मोस्ट, मैं कहता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हैं, ये मेरा आपसे वादा है। आप उठा के देखेंगे, देखिए पिछला इतिहास आपको बता रहा है कि किसी भी सन में वो क्वेश्चन खाली नहीं जाता है। निबंध चिंतामणि याद कर लीजिए, चिंतामणि 1 और चिंतामणि 2 विचार विधि इनके निबंध हैं। इसके साथ साथ आलोचनाएं रस मीमांसा और त्रिवेणी, जिनकी सन की तिथियां आपके सामने दे दी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसके नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल और आप कहेंगे तो हम आपके सीधे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जोड़कर आपको दे देंगे, इसलिए आप सीधे कमेंट कीजिए। हम क्या करते हैं, देखिए दूसरा, देखिए इनके इतिहास की रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास कई बार पूछा जाता है। अन्य कहानी में पूछा जाता है करुणा और मित्रता, कई बार पूछी गई है इनकी मित्रता, और आपके सिलेबस में मित्रता शामिल है, तो इसलिए इसको याद कीजिए। अच्छा, एग्जाम टाइम के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निबंधकार, इतिहासकार और आलोचना के रूप में शुक्ल युग के कौन है। कि किसी शुक्ल युग के एक निबंधकार का नाम लिखिए, शुक्ल युग के किसी इतिहासकार का नाम लिखिए या किसी आलोचना का नाम लिखिए। तो आपको क्या करना है, अब तो एमसीक्यूज हो गए हैं, तो आपको निबंध का नाम दे दिया जाएगा, चिंतामणि किसकी रचना है। तो इस तरीके से विधा भी पूछी जा सकती है और आपको लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम से हटके हैं, इसको मैंने एक एनालिसिस किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हटके बनता है कभी कभी, 11 वर्ष का समय किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, जिसको प्रथम कहानी माना जाता है। हमारी चैनल की तरफ से क्या स्पेशल बच्चों, इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए, चिरवित्री। क्या याद कर लेंगे, चिरवित्री। चिरवित्री का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, चिंतन, ची से चिंतन, वी से विचार 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 विधि, रे से रश्मि और त्रि से त्रिवेणी। ये चारों रचना ही मोस्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो हमारे चैनल की ओर से आपको ये चीजें दी जाती हैं, कृपया इनको याद कर लीजिए। जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल श्योर 101%, एक क्वेश्चन जरूर आता है जयशंकर प्रसाद से। इनको इसको ये किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग या छायावाद युग के, ध्यान रखना है आपको। छायावाद के कवि, इनको आपको याद रखना है, पद्य के अंदर ये कवि कहलाते हैं, और जबकि गद्य के अंदर ये किस युग के लेखक हैं, शुक्ल युग के। इनकी काव्य रचनाएं क्या है प्यारे बच्चों, आंसू, आंसू, कामैनी, लहर, झरना, 4 रचना बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक रचना की इंपॉर्टेंसी 101% रहती है। इसकी सेल्फ और ये ट्रिक क्या करना है, आंसू की झरना आ गई कामैनी की लहर को देखकर। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, दूसरी इनकी कहानी इंद्रजाल, बहुत ही मोस्ट रचना है, अपने आप में याद रखनी है। इसके साथ साथ उपन्यास कंकाल तितली, इरावती इनका मोस्ट है, लेकिन आपको याद रखना है कंकाल और तितली। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इनके नाटक, तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद एक सबसे फेमस नाटककार है शुक्ल युग के। आपको याद रखने हैं चंद्रगुप्त, जितने भी गुप्त हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और जन्मेजय नागयज्ञ, ध्रुव, इनकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। अच्छा, जो एग्जाम से हटके हमारे चैनल की ओर से आपको सजेस्ट किया जाता है, वो किया जाता है एक घूट। चैनल स्पेशल क्या है प्यारे बच्चों, ममता और आकाशदीप, इनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, जो देखिए कितनी बार टर्न की गई हैं। हम आपको वो रचनाएं दे रहे हैं जो 4 या 4 से ज्यादा बार रही हैं, इसलिए आप हम पे भरोसा आसानी से कर सकते हैं। ट्रिक क्या याद करनी है बच्चों नाटक की, चंद्र स्कंद का प्यार, ध्रुव न जाने, ध्रुव अज्ञात, या प्रसाद के नाटक 4, चंद्र स्कंद का प्यार, ध्रुव अज्ञात, प्रसाद के नाटक 4, या सबसे अच्छी ट्रिक है चस्का लगा ध्रुव अजा को,
एक्स्ट्रा क्या है प्यारे बच्चों, एक घूट ममता आकाशदीप नाटक की विधा। ये याद कर लीजिए ट्रिक, मेरे हिसाब से ट्रिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रेमचंद सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने वही लेखक शामिल किए हैं जिनसे 80% रचनाएं या विधाएं पूछी जाती हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। एक बार जिसने तैयारी कर भी रखी है तो वो एक बार इसको बिल्कुल रिटेक कर लें, अपने दिमाग में एक बार रिकॉल कर लेंगे तो आपकी रचना इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। देखिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। किस युग के लेखक हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। देखिए सेवा सदन कितनी बार आई हुई है, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेवा सदन और गोदान रट लीजिए, ये बहुत इनका हर तीसरे साल का रिपीटेशन होता रहता है। इसके साथ साथ गवन और निर्मला प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। बेस्ट ट्रिक क्या है इनकी, सेवा की निर्मला ने, गवन हो गया गोदान का। या एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, सैनी गोगो। सैनी का मतलब सेवा, सेवा सदन, नी का मतलब निर्मला, गे का मतलब गवन और गो का मतलब गोदान। सैनी गोगो याद कर लीजिए इनकी शॉर्ट ट्रिक। या आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रहा तो इसको याद कर लिए, सेवा की निर्मला ने, गवन हो गया गोदान का। तो प्यारे भी रहोगे, आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। कहानी देखिए, इनकी कहानियां बहुत पूछी जाती हैं, आप जानते हैं महान कहानीकार है, सबसे ज्यादा महान कहानीकार है प्रेमचंद। तो पंच परमेश्वर इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, जो आपके सिलेबस में हटा दी गई थी, पहले होती थी ईदगाह, जो एकदम मन को तृप्त कर देती है, नमक का दरोगा, कफन पूछ की रात। इनको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग हर कहानीकार ने, लगभग हर कहानी के प्रेमी ने पढ़ी होंगी। बोर्ड स्पेशल क्या है प्यारे बच्चों, उपन्यासकार और कहानीकार। देखिए उपन्यासकार और क्या है, कहानीकार। याद सेल्फ इनकी बात ट्रिक क्या है, प्रेमचंद ने पंचनमक को फेंका ईदगाह के कफन पर पूछ की रात में। इसको ट्रिक को याद कर लीजिए, इनकी सभी कहानियां क्लियर हो जाएंगी। एक डिफरेंट टाइप क्वेश्चन क्या पूछते हैं प्यारे बच्चों, कभी कभी जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो कभी कभी कंफ्यूज करते हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, निबंध पंचपात्र कुछ बिखरे पन्ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, हट के आता है क्वेश्चन और मेरा वादा है कि इसको याद जरूर कीजिए। कहानी झलमिला बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, पद्मलाल पुन्ना बख्शी की। अगर आप चाहते हैं तो याद करना क्या लिखूं, 9th में आ गई थी पिछली बार, मेरी तरफ से आपको दिया जाता है, जिसमें आपको एक्स्ट्रा याद करना है। जयप्रकाश जयप्रकाश भारती, देखिए जयप्रकाश भारती छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। इनकी रचनाएं जब पेपर कभी हटके आता है तो सबसे ज्यादा जयप्रकाश भारती को फॉलो किया जाता है। हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया, चलो चांद पर चलें, इनकी रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों चैनल की स्पेशल ट्रिक क्या है, हिमालय से बर्फ की गुड़िया को चांद पर ले चले, या हिमालय की बर्फ को चांद पर चलें, हिमालय की पुकार, बर्फ की गुड़िया और चांद पर चलें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप एक बार पढ़िए और पिछले 10 साल के प्रैक्टिस सेट उठाइए, सभी रचनाएं आपको आसानी से कर पा रहे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए, आपका अपना साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब, एक मेरे लिए प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपका वेट करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।